एक इंडियन मूवी आई थी, काफ़ी पुरानी मूवी थी, शायद हमारे पैदा होने से भी पहले 1983-84 में आई थी, जिसमें दिलीप कुमार थे, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। उसका एक डायलॉग था जो कि बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, आज तक सुनता हूँ, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो जो फैक्ट्री का एक मालिक होता है, तो उसकी किसी मशीन में मसला आ जाता है, तो वो उसको एक इंजीनियर चाहिए होता है कि जो उस मशीन को ठीक कर सके। वो जो इंजीनियर आता है वो एक जगह पे हथौड़ा मारता है और उसको कहता है कि 84 में ये कहता है कि 1000 रुपया। तो वो कहता है कि सिर्फ एक हथौड़ा मारने का 1000 रुपया कैसे हो गया? तो उसने कहा कि जी हथौड़ा मारने का 1 रुपया, लेकिन कहाँ हथौड़ा मारना है उसके बाकी 999 रुपीज़। तो ये जो डायलॉग कॉपी किया गया था, ये अमेरिका से, ये एक्चुअली असल में हुआ था इस तरह से कि हेनरी फोर्ड जो थे, फोर्ड मोटर कंपनी के जो मालिक थे, उनकी फैक्ट्री में किसी जनरेटर में कोई मसला आ गया था। तो उनको मैकेनिक नहीं मिल रहा था, कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा था कि जो उसको ठीक कर सके। उनके जो अपने इन हाउस इंजीनियर थे उन्होंने ट्राई की, उनको कुछ समझ नहीं आई, तो उन्होंने बाहर से एक इंजीनियर बुलाया। तो वो इंजीनियर आया, वो आके कहते हैं कि वो वहाँ बैठा रहा जनरेटर के पास एटलीस्ट फॉर फ्यू गुड आवर्स, और वो सुनता रहा। इंजीनियर जो है वो जनरेटर की आवाज़ सुनता रहा कि कहाँ से किस तरह का मसला हो सकता है। तो कुछ देर के बाद उसने उठा और जनरेटर के ऊपर जो है एक सर्कल लगा दिया, उसमें क्रॉस लगा दिया, और हेनरी फोर्ड से कहा कि अब आप अपने इंजीनियर से कहे कि इसको जनरेटर को यहाँ से खोलें और इस जगह पे प्रॉब्लम है, इधर से ठीक कर लें। हेनरी फोर्ड ने जो अपने उनके इन हाउस इंजीनियर थे उनको कहा, उन्होंने वो ठीक किया और जनरेटर चल गया। तो जब हेनरी फोर्ड ने उससे कहा कि जो इंजीनियर आया था कि हमें आप बिल भेजे, तो उसने कहा $10,000। और ये तकरीबन 100 साल पुरानी बात है, 1921 की बात है। तो उसने कहा $10,000, तो उसने कहा $10,000 सिर्फ बताने के लिए कि मसला है इसमें कहाँ पे। तो उसने कहा कि हमें आप इनवॉइस भेजो, डिटेल इनवॉइस भेजो कि पता लगे कि किस चीज़ के कितने पैसे हैं। तो उसने इनवॉइस भेजी उनको, उसने कहा कि $1,000 जो है वो ये बताने के हैं कि मसला है, और बाकी $9,000 जो है वो इस चीज़ के बताने के हैं कि कहाँ पे मसला है, और वो मेरे एक्सपीरियंस के पैसे हैं। तो एनीवे हेनरी फोर्ड ने उसको वो पैसे पे किए। तो मोरल ये है, बताने का मकसद ये है कि आप स्किल्स सीखते हैं, तो सिर्फ स्किल्स सीखना इज़ नॉट इनफ। उस स्किल्स को कहाँ पे आपने सेल करना है, उसको कहाँ पे आपने बेचना है, ये ज़्यादा मैटर करता है। जैसे आपको हर गली में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में टाइपराइटर मिल जाते हैं जो टाइप करते हैं। कभी किसी के लिए टाइप करते हैं, कभी किसी क्लाइंट के लिए टाइप करते हैं, कभी स्टोरीज टाइप करते हैं, कुछ भी, मतलब वो टाइप राइटिंग के लिए वो टाइपिंग करते हैं। तो एक टाइप राइटर होता है कोर्ट में जो जज के साथ बैठा होता है, उसको स्टेनोग्राफर कहते हैं। तो वो टाइप राइटर जो है उसकी वेज यहाँ पे यूके में तकरीबन £100 एन आवर, समटाइम इससे भी ज़्यादा जो है वो होती है। तो खैर वो भी टाइप राइटिंग की, लेकिन एक तो उसने अपनी स्किल को पॉलिश किया, और इतना पॉलिश किया कि वो उसको राइट जगह पे उसकी जॉब मिली। तो आप जो भी आपका स्किल है, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप टीचर हैं, कुछ भी आप करते हैं, एक तो अपने स्किल को मास्टर करें, उसको पॉलिश करें बहुत ज़्यादा, और दूसरा उस स्किल को बेचना है। आप सीखें कि उस स्किल को कहाँ पे बेचना है। गलत जगह पे बेचेंगे तो आपको उसका उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अच्छी जगह पे बेचेंगे तो उसी स्किल का आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।